ओम शांति। 4/3/2024 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शोक कर सकेंगे। क्वेश्चन: विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? आंसर है, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तब ही बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ से बहिष्ठ स्वर्ग देते हैं। तो बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्ही पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्री मत पर पुरुषार्थ करेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्री मत मिलती है। उस मत पर चलना है, रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने से ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं, परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लें। कांटे से फूल बनने के लिए याद बहुत ज़रूरी है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे। वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं। लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना, आगे और तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। वो चला गया, क्यों चला गया? कारण अच्छे से पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। उसे देख करके हमें हिम्मत थोड़ी हारनी चाहिए, और ही अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के। तब प्राण तन से निकले। बाबा, बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा, वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए,
तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा कचरा निकालना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना कचरा नहीं साफ करना, सभी का कचरा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से कचरे को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे हो तो पहल तुम ही राज्य करने आते हो, तो बाप तुम्हारे लिए देश में आए हैं। किस भारत देश में बाबा हम बच्चों के लिए आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फ़र्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाबा को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तो तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्य नारायण की कथा। नरसिंह नारायण बनने की बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना ही है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान हैं, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में हैं ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो कि बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना ही है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। तो पहले अलफ पक्का कराओ। अलफ बाबा बेबादशाही। बाबा को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है, तो बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं। इतना ज्ञान सुनाओ, सुनते ही नहीं हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं जैसे सभी के कान बंद हैं, पत्थर बुद्धि हैं। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को कितना उपकार करता हूँ, तुम तो अपकार ही करते आई हो। वह भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की यह मिशन है ही, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा।
स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना यह खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो, अब हमको फूल बनाने वाला बाबा आए हैं। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद हैं उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। पर भात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो फिर शूद्र फिर ब्राह्मण बनते हैं। ये बाजोली है। किसी को समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्र पूरा किया तो बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिली है। और सब तो भक्ति है। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर। तो बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब हैं पत्थर बुद्धि। रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अकल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्य से पूछो, आखिर रावण कौन है? कब से उनका जन्म हुआ? कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। वह भी समय आएगा जो तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं और तुम्हारी बात ही न्यारी है। तो पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और परलौकिक। परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतु प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा भी चढ़े। तो तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। कितने काम बाबा आकर के करता है। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसे चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुने
तो प्रेम के आंसू भी आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसी को भी कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे तो बाप ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को, राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी, बस हम ट्रांसफ़र हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद आई तो फेल हो जाएंगे। बच्चों के पास कुछ नहीं तो याद क्या आएगा। बेहद की सारी दुनिया से ममत मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देही अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को समझाते हैं, भाई से बात करते हैं, यह पक्की टेव पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तब ही याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान ना आए, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है। इनसे परे बाकी आत्मा है। तो सोचना चाहिए, बाबा को रास्ता बताते हैं, ये बरोबर ठीक है। बाबा जो रास्ता बताते हैं बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं यह प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसी को बैज पर समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो, तुमको कितने बाप हैं? फिर उत्तर दो। यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप हैं, हमको 3 हैं। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज़ है। कोई कहे इससे क्या फ़ायदा, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन्स सर्विस करती हैं, तुम भी करो, तुमको बहुत मज़ा आएगा। अपनी प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे।
बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे अब हम ट्रांसफ़र हुए कि हुए। सेकंड पॉइंट, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बहुत बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते रहो। स्लोगन, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। अव्यक्त इशारा, समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है सावधान समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। ओम शांति।